ભાજપને વોટ નહીં આપું અને હું તેની સામે જે પાર્ટી હોય ચાહે કોંગ્રેસ હોય ચાહે આમ આદમી પાર્ટી હોય તેને જંગી બહુમતીથી ચૂંટાવી અને ભાજપને હું જમીન ઉપર લાવી દઈશ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਨੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਪਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਰੀ ਵੜ ਗਏ ਕੀ ਡਰ ਸੀ ਬੜੇ ਇੰਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਜੇਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। जब वो यात्रा का समापन होगा तो हरियाणा में एक बहुत बड़ी रैली के लिए जाए। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, देश में चुनाव चल रहा है और बीजेपी प्रत्याशी जहां जहां जा रहे हैं जनता उनका विरोध कर रही है। ये खबरें हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से और यूपी में कई जगह से निकल के आ रही हैं। बहुत सारे वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की। उन्होंने एक बयान दिया था कि राजपूत समाज और अंग्रेजों के बीच एक साठगांठ थी, जिससे लेके राजपूत समाज नाराज हो गया है और ये मांग कर रहा है कि यहाँ से जो प्रत्याशी है बीजेपी का, इसको बदला जाए, हम इनको वोट नहीं देंगे। क्षत्रिय समाज ये मांग कर रहा है कि रूपाला का टिकट काटा जाए, लेकिन बीजेपी बाजिद है कि राजकोट से यही चुनाव लड़ेंगे, हमने इनको फाइनल किया है। लिहाजा ये टकराव बढ़ता जा रहा है और क्षत्रिय समाज वोट देने को तैयार नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ वोट न देने की शपथ ले रहा है और कह रहा है हम इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी हो जो पुरुषोत्तम रूपाला को हराएगा, हम उसको वोट करेंगे। बीजेपी ने कई राजपूत नेताओं को आगे किया जो इस मसले को ठंडा कर सके, यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला को वोट कर सकें, लेकिन ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। जो क्षत्रिय समाज है वो सिर्फ एक मांग कर रहा है कि इनका टिकट काटा जाए। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला कई बार अपनी गलती मान चुके हैं और कई बार माफी मांग चुके हैं। आज भी उनका एक माफीनामा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। मेरी गलती मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ क्षत्रिय समाज को खड़ा कर देना मुझे सही नहीं लगा। पीएम के खिलाफ दर्शाए गए आक्रोश को लेकर पुनर्विचार करें। मतलब उनका ये कहना है कि मेरी गलती थी, मैंने माफी मांग ली, ये ठीक है, आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मोदी जी से आप नाराज हैं, ये मुझे थोड़ा खराब लगा। आप पुनर्विचार करें कि आप मुझसे नाराज हैं, ठीक है, लेकिन आप मोदी जी से क्यों नाराज हैं, आप बीजेपी से क्यों नाराज हैं। आप बीजेपी को वोट करें, आप मोदी जी को वोट करें। कोई पण लोभ लालचમાં, कोई पण डर वगर, कोई पण भय वगर હું ભાજપને વોટ નહીં આપું અને હું તેની સામે જે પાર્ટી હોય ચાહે કોંગ્રેસ હોય ચાહે આમ આદમી પાર્ટી હોય મારો તો વોટ આપીશ। એ સિવાયના મિનિમમ 10 વોટો આ પક્ષને પાડી जंगी बहुमती थी छुटावी અને ભાજપને હું જમીન ઉપર। इसी तरह की वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो है हरियाणा का, हरियाणा के महेंद्रगढ़ का, जहाँ से धर्मवीर सिंह जी सांसद हैं। शायद ये 2 बार सांसद रह चुके हैं, ये उनका तीसरा टर्म है। पिछली बार उन्होंने वोट मोदी जी के नाम पे मांगा था, उन लोगों ने उन्हें वोट देके सांसद बना भी दिया था, लेकिन जब ये अपने क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने इसे पूछा भाई 5 साल तक तू कहाँ था। हमने जो क्षेत्र की परेशानी थी उनको लेके जो तुझे चिट्ठी लिखी तो उन्हें उसका जवाब दिया, अब क्यों आया है। तो इन्होंने हमें बोलना चाहा बीजेपी के काम गिना, जैसे 3 तलाक है, धारा 370 हमने हटा दी, हमने सेना के लिए बहुत काम किया। तो लोगों ने पूछा भैया अब तुमने अग्निवीर बना दिए, हमारा नौजवान बेकार घूम रहा है, नशा कर रहा है, तुमने अब तो अग्निवीर बना दिया, आप बताएं कि आपने क्या काम किए 5 साल में, वो काम गिना है। भाई आप किसानों पे बोलें, आप बेरोजगारी पे बोलें, आप देश के विकास पे बोलें, आपके पास वही हमने मंदिर बना दिया, हमने धारा 370 हटा दी। यही 2-3 मुद्दे हैं और जनता इनसे अब या बताने वाले या बताओ नहीं गया जो काम बेचेगा वो बता देगा। 5 साल में इस गाँव में तो दर्शन नहीं दिया आपने। इस गाँव में क्या गाँव के घर ही आए 4 सारी तरह की वो भी कोई बेचारा एक आधा सही तो कपड़ा बेचते कुछ नहीं करे। जब गांव वालों ने अपने मसले सामने रखे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लिहाजा ये वहां से जाने लगे। पीछे पीछे वहां पत्रकार लगे, उन्होंने पूछा कि भाई गांव वालों में ऐसी क्यों नाराजगी है, आपके प्रति इतना गुस्सा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि
किसान आंदोलन चल रहा था, मैं पार्टी लाइन के खिलाफ इनके आंदोलन में शामिल कैसे हो सकता था। और दूसरे ये सब लोग कांग्रेसी हैं। 5 साल में इस गांव में तो दर्शन नहीं दिया आपने। इस गांव में 4-5 बार कब काम के घर ही आए ना देखो भाई मालिक लेकिन मैं पार्टी से भले आवाज नहीं हूँ, मैं किसान का हक में रहा हूँ। मेरी पार्लियामेंट की सारी स्पीच देखोगे तो किसानों का हक नहीं मिलेगी, लेकिन मैं पार्टी लाइन से अलग हटके धरने पर तो नहीं बैठ सकता। जिस तरह विरोध जो कर रहे हैं वो किसी पार्टी विशेष के होगा, वो तो भाई उनसे पूछो। देखो मैं तो गाँव में बैठा हूँ, तो जो बोल रहा था उससे पूछ ले भाई तो किस कांग्रेस के। जब सांसद जी वहां से चले गए नाराज होके, तो फिर पत्रकारों ने गांव वालों से बात की कि आपने जो ये रवैया अपनाया, क्यों इस तरह की नाराजगी है, आखिर पूरा मामला क्या है। तो आप गांव वालों का भी बयान सुने। काम न को जो काम की जरूरत पड़ी भाई बीच में नहीं आया, 10 साल के अंदर याद आया है, इन तो पहले कदे काम में को नहीं आया। चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और जिस तरह से देश में माहौल है, उससे लोगों को अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। लिहाजा अब ये कोशिश की जा रही है कि लोगों से माफी मांग ली जाए, लोगों के हाथ पैर जोड़ लिए जाए, किसी तरह से भी लोगों को अपने फेवर में लाया जाए।